सोचिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो असलियत में है ही नहीं, जिसने एक भी चुनाव नहीं लड़ा, पर उसके पास 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो भी सिर्फ 5 दिन में। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी है क्या चीज? क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक बड़ा मजाक है या फिर देश का सबसे बड़ा युवा आंदोलन? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी वायरल सच्चाई को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, 1,40,00,000 फॉलोअर्स, वो भी एक हफ्ते से कम टाइम में। ये आंकड़ा अपने आप में असंभव लगता है ना? एक ऐसी पार्टी जिसका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है, उसने डिजिटल दुनिया में एक जबरदस्त तूफान ला दिया। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि इंटरनेट पर किसी मुद्दे की आग आखिर कितनी तेजी से फैलती है। और हैरानी की बात तो ये है कि जब हम इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को कंपेयर करते हैं तो एक बिल्कुल नई बनी इस सीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल हैंडल को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब एक इंटरनेट मीम का इतना विशाल डिजिटल फुटप्रिंट, ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? इस पूरे विवाद की जड़ आखिर है क्या? 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ओपन कोर्ट हियरिंग के दौरान एक ऐसी लाइन आई जिसने सब पलट दिया। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें न रोजगार मिलते हैं न पेशे में जगह। और बस जैसे ही ये शब्द बाहर आए, समझिए इंटरनेट पर युवाओं का आक्रोश बिल्कुल फूट पड़ा। हालांकि अगले ही दिन स्थिति संभालने की कोशिश भी की गई। 16 मई को चीफ जस्टिस ने सामने आकर क्लियर किया कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री यूज करते हैं, ना कि आम युवाओं की तरफ। उन्होंने देश के युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ भी बताया। लेकिन तब तक कहानी आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि स्पष्टीकरण आने तक ये एक साधारण मीम से आगे बढ़कर एक पूरी डिजिटल क्रांति का रूप ले चुका था। असल में पब्लिक रिलेशंस ग्रेजुएट अभिजीत दिपके ने इस गुस्से को एक प्रॉपर डिजिटल मूवमेंट में बदल दिया था। एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 15 मई रिमार्क आता है, 16 मई सीजेपी की स्थापना होती है, 20 मई तक ये 1,40,00,000 का आंकड़ा पार कर लेती है और 21 मई को अचानक इनका एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में एक इतना बड़ा हंगामा। लेकिन क्या ये पार्टी सिर्फ हवाई बातें कर रही थी या इनके पास कोई प्रॉपर घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो भी था? चलिए देखते हैं। इनका मैनिफेस्टो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें जीजेन के ह्यूमर के साथ साथ काफी सीरियस संवैधानिक मुद्दों को मिक्स किया गया है। इनकी मांगे देखिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस के राज्यसभा जाने पर रोक, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन और यहां तक कि लेजिट वोट्स डिलीट करने वालों पर यूएपीए लगाना। और हां, कुछ बड़े कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की गई है। अब भले ही ये मांगे एक व्यंग्य के रूप में आई हों, पर ये एग्जिस्टिंग सिस्टम की कार्यशैली पर बिल्कुल सीधे सवाल उठाती हैं। पर इन सबके पीछे इतना गुस्सा आखिर क्यों था? चलिए उन असली मुद्दों की बात करते हैं जो इस आक्रोश की असली वजह बने। देखिए, ये मेम सिर्फ एक जोक नहीं था। इसकी जड़ें एक काफी कठोर सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। आंकड़े खुद बताते हैं कि देश में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी दर 29.1% है। सोचो, लगभग 30%। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उनमें बेरोजगारी की दर इससे लगभग 9 गुना कम है। हर साल देश से 8 मिलियन ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए मार्केट में पर्याप्त नौकरियां ही नहीं हैं। और बेरोजगारी ही अकेली प्रॉब्लम नहीं थी। उसी सप्ताह देश भर में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के पेपर लीक को लेकर भारी प्रदर्शन चल रहे थे। छात्रों के ऊपर सिस्टम का जो प्रेशर था, उसने इस डिजिटल मूवमेंट में आग में घी का काम किया। और इस गुस्से को आवाज देने के लिए सीजेपी ने एक प्रोटेस्ट सॉन्ग भी रिलीज कर दिया, जिसका नाम था हां मैं हूं कॉकरोच। इन सब के अलावा एक और बड़ा फैक्टर था, देश में आय की असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी। आलोचक लगातार ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा कुछ चुनिंदा अरबपतियों को ही हो रहा है, जबकि आम युवा अपनी डेली नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। बस यही वो रियल मुद्दे थे जिन्हें इस पार्टी ने आगे रखा। अब जब मुद्दा इतना बड़ा हो जाए तो पॉलिटिक्स पीछे कैसे रह सकती है? शुरू हुए नेताओं के रिएक्शन और समर्थन। विपक्षी नेताओं ने इस वायरल ट्रेंड को बिल्कुल हाथों हाथ ले लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया बीजेपी वर्सेस सीजेपी। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने तो वीडियो बनाकर यहां तक कह दिया कि मैं भी एक कॉकरोच हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने भी पब्लिकली इस पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता दी।
और ठीक यहीं से नया विवाद शुरू होता है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये देश के युवाओं का अपना एक स्वाभाविक विद्रोह है, या फिर क्या ये विपक्ष द्वारा पीछे से तैयार किया गया एक हाईली फंडेड और वेल कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है ताकि लोगों के असंतोष को और भड़काया जा सके। सच कहूं तो दोनों ही पक्षों के पास इस वक्त अपने अपने मजबूत तर्क मौजूद है। तो अब देखते हैं कि इस पूरे सीन का भविष्य क्या है। क्या ये मूवमेंट सच में इंटरनेट से निकलकर सड़क तक पहुंचेगी? खैर, इसमें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फॉलोअर्स का नया रिकॉर्ड बनाने के कुछ ही घंटों बाद अचानक सीजेबी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को भारत में लीगली ब्लॉक कर दिया गया। इस एक कदम ने इस पूरे डिजिटल आंदोलन के आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन अकाउंट बैन होने के बावजूद एक नई चीज हुई। ये आंदोलन अब फिजिकल दुनिया में जमीन पर दिखना शुरू हो गया। युवा वॉलंटियर्स प्रैक्टिकली कॉकरोच के कॉस्ट्यूम्स पहनेकर सड़कों पर उतर आए। वो सफाई अभियान और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि ये मुद्दा अब सिर्फ एक ऑनलाइन मीम तक सीमित नहीं रहा। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक क्षणिक मीम है जो 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, या फिर ये भारत में एक नए राजनीतिक युग और युवा एकत्रीकरण की असली शुरुआत है? डिजिटल विरोध की इस नई ताकत ने आज बहुत कुछ बदल दिया है। अब आगे क्या होगा, इस पर डेफिनेटली पूरे देश की नज़र रहेगी। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।